होठों की मस्ती के मस्ताने हजारों। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए फेमस 70 और 80 के दशक की इस खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस ने सिल्वर स्क्रीन पर कई भूमिकाएं निभाई हैं। मेरा दिल है तेरी पनाहों में। स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग जितनी सुलझी हुई लगती है, असल जिंदगी में उनका व्यक्तित्व उतना ही उलझा हुआ है। वह आज भी अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। मैं बात कर रही हूँ सदाबहार अभिनेत्री रेखा की, जिनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है। यही नहीं, उनके साथ किशोरावस्था में ही जबरदस्ती की गई और उन्होंने 2 असफल शादियों का दर्द भी झेला है। फिर भी आज वह अकेली अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस वीडियो में मैं आपको रेखा की जिंदगी से जुड़े उन पुरुषों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके प्यार में एक जमाने में रेखा पागल हुआ करती थी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट अनुशिका और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। फिल्म में वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद उन्हें कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नली CID 999 है, जिसमें उनके साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में एंट्री मिल गई थी। Mind your language. You have no right whatsoever to abuse my father. उन्होंने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा था, लेकिन यह फिल्म उनके और अभिनेता विश्वजीत चैटर्जी के किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से यह फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था, तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से यह फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद उन्होंने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद वह रातों रात स्टार बन गई। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथ। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। करना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। इन तमाम फिल्मों के जरिए उन्होंने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से वो आज अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। उनका नाम बॉलीवुड अभिनेंद्र कुमार, किरण कुमार, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था।
इन तमाम स्टार्स के साथ उनके अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थीं। तो चलिए अब आपको बॉलीवुड की हसीन अदाकारा रेखा के अफेयर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर एक्टर कुमार के साथ जुड़ा था। रेखा और जितेंद्र ने एक साथ कई फिल्में की और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। वक्त न खो जाए बस आज ये हो। कहा जाता है कि रेखा जितेंद्र को लेकर काफी सीरियस थीं, लेकिन जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शोभा कपूर संग शादी हो चुकी थी। इसी वजह से जैसे ही जितेंद्र और रेखा की डेटिंग की खबर बाहर आई तो हर किसी ने रेखा की आलोचना करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनका नाम बॉलीवुड के मशहूर खलनायक जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ भी जुड़ा। हालांकि यह रिश्ता काफी कम समय के लिए रहा था। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उनकी जिंदगी में आए विनोद मेहरा। दरअसल किरण कुमार और विनोद मेहरा काफी अच्छे दोस्त थे और किरण कुमार के जरिए ही रेखा विनोद मेहरा से मिली थी। रेखा और विनोद मेहरा का रिलेशनशिप इंडस्ट्री के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक रहा था। दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन उस समय के हॉट कपल कहे जाने वाले इन दोनों सेलेब्स ने ही अपने रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाने में देर नहीं की। दावा तो यह भी किया जाता है कि दोनों ने दुनिया की नजरों से छुपकर 7 फेरे भी ले लिए थे। यह दोनों की पहली शादी थी। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। मगर दोनों ने ही इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। रेखा से शादी करने के बाद विनोद मेहरा उन्हें अपने घर ले गए थे, लेकिन जैसे ही रेखा अपनी सासू माँ कमला मेहरा के पैर छूने के लिए नीचे झुकी थी, वैसे ही उन्होंने रेखा को धक्का मारकर दूर हटा दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा और रेखा की शादी के फैसले से कमला मेहरा इतनी नाराज हुई थी कि उन्होंने रेखा को चप्पलों से पीटने की भी कोशिश की थी। ससुराल में अपने साथ हुए इस बुरे बर्ताव से रेखा बिल्कुल टूट गई थी, जिसके बाद उन्होंने विनोद मेहरा से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि रेखा ने 2004 में सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ किसी भी वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया था। एक जमाने में उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा जाता था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे। उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद करीब आ गए। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुई। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक यह खबर पहुंची तो काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरियां बना ली और दोनों की यह लव स्टोरी अधूरी रह गई। कहा जाता है कि डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला रेखा, अमिताभ और जया बच्चन की जिंदगी से प्रेरित है। इस फिल्म में यश चोपड़ा ने दोनों की क्यूट लव स्टोरी को काफी खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश किया है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते का दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने के बाद रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन उनकी यह खुशी भी कुछ समय के लिए ही थी। शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चला था कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उन्होंने मुकेश अग्रवाल और उनके परिवार से दूरी बनाने का फैसला किया। रेखा ने अपने पति मुकेश का घर छोड़ दिया
दिया और उनके फोन कॉल को लेना बंद कर दिया। इसके बाद वो मनहूस दिन भी आया जब उनके पति मुकेश ने अपनी जान लेने का फैसला किया था। मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा के दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए छत के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। दोनों की शादी केवल 7 महीने ही चल पाई थी। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने का और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था। उस वक्त रेखा को न केवल मीडिया द्वारा बल्कि फिल्म बिरादरी के कई लोगों द्वारा वैम्प बताया गया था। उसके बाद 80 के दशक में रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था। रेखा और संजय दत्त एक साथ फिल्म जमीन आसमान में काम कर रहे थे। उसी दौरान दोनों के अफेयर की अफवाह सामने आई थी। कई लोगों ने दावा किया था कि दोनों शादी कर चुके हैं। हालांकि रेखा और संजय दत्त ने हमेशा ही अपने रिश्ते के अफवाह को झूठा करार दिया। उसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कैसनोवा यानी अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। रेखा के अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप की खबरों ने तो हर किसी को हैरान कर दिया था। फिल्म खिलाड़ी का खिलाड़ी में अक्षय कुमार और रेखा एक साथ नजर आए थे और इसी फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। In the night, no control, क्या करूं? कुछ तो बताया जाता है कि फिल्म में रेखा और अक्षय के बीच इंटीमेट सीन शूट करते हुए और किसिंग सीन शूट करते करते अक्षय और रेखा सच में नजदीक आने लगे थे। खास बात यह है कि उन दिनों अक्षय कुमार एक्ट्रेस रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। इसी वजह से रवीना टंडन को अक्षय कुमार पर सख्ती बरतनी पड़ी थी। रवीना ने अक्षय कुमार को रेखा से दूर रहने की सलाह दी थी। हालांकि इसके बाद अक्षय कुमार और रवीना का रिश्ता भी खत्म हो गया था। फिलहाल ये बात सच है कि रेखा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही थी। कई अभिनेताओं के साथ उनका नाता था, लेकिन आज के समय में फिर भी वह अकेली हैं। हालांकि अवार्ड फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा अवसर, रेखा के साथ एक शख्स को हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपका पाया जाता है। हमेशा व्हाइट और ब्लैक शर्ट पैंट या कोट पैंट में देखने वाला यह शख्स एक महिला है। इस महिला का नाम फरजाना है। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी हैं। फरजाना और रेखा 32 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। पहले फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, मगर रेखा धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्होंने फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। इनके अलावा रेखा के जीवन का एक राज और भी है, जो है उनकी मांग का सिंदूर। रेखा जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो वो पूरे श्रृंगार के साथ साथ अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती हैं। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं ये एक राज ही है। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है, उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।